नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मूवमेंट यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे, उसके मूल निकालना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल कीजिए। तो देखिए, 2x² - 7x + 3 = 0 ये एक द्विघात समीकरण है। इसके हमें मूल निकालने हैं। किस विधि के द्वारा निकालने हैं? पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा। तो इस विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है, जो x² का गुणांक होता है ना, उसे 1 किया जाता है। यानी कि अगर x² का गुणांक 2 है तो उसे 1 में बदला जाएगा। अब 1 में कैसे बदलेंगे? हम क्या करेंगे, 2x² में 2 का भाग दे देंगे, जिससे क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, 1। लेकिन हम अकेले 2x² में भाग नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण में भाग देंगे। देखिए कैसे। दो का ये समीकरण 1 दे दीजिए। 2 का समीकरण 1 में भाग देने पर देखिए, 2x² बटे 2 माइनस 7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0। अब 0 में आप 2 का भाग देंगे, 0 प्राप्त होगा। देखिए, अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x² और यहाँ -7/2 x प्लस 3/2 बराबर 0। देखिए, यहाँ पर x² का गुणांक क्या हो गया, 1। इसके गुणे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1। अब क्या करते हैं, जो अचर पद है उसे दूसरे पक्ष में पक्षांतरित करते हैं। देखिए कैसे, x² - 7/2 x बराबर -3/2, इसे हमने पक्षांतरित कर दिया। अब क्या किया जाता है, अब देखिए, जो x का गुणांक होता है ना, उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ा जाता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, -7/2। इसका हम आधा करेंगे। आधा कैसे करेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। देखिए, -7/2 को 1/2 से गुणा किया तो क्या प्राप्त होगा, -7/4। इसका वर्ग, तो इसका वर्ग क्या होगा, 49/16। इसका मतलब क्या होता है कि 7/4 का वर्ग क्या होगा, 49/16। यानी कि कहने का तात्पर्य हम -7/4 करें या 7/4, बात क्या होगी, बराबर होगी। दोनों ही मामलों में जो माइनस है वो प्लस में बदलने वाला है, और यहाँ तो पहले से प्लस है, प्लस में बदलेगा ही। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, x² के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। देखिए, x² - 7/2 x प्लस, अब देखो 7/4 का स्क्वायर बराबर -3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। तो हमने x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक है, इसका आधा -7/4, जहाँ पर हमने माइनस को हटा दिया है। इसका कारण मैंने बता दिया, वर्ग करने पर अपन को 49/16 प्राप्त होगा, इसलिए मैंने माइनस को हटा दिया। तो 7/4 का स्क्वायर हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिया। देखिए, अब आप इसे ध्यान से देखिए, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, x² - 2 गुणा x गुणा 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए -3/2 प्लस 49/16। अब यहाँ देखिए, आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा, x² - 2ab प्लस b², यहाँ पर a आएगा, सॉरी, a² - 2ab प्लस b², ऐसा कुछ आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। देखिए, a का मान क्या है, x, और यहाँ पर 2 जो कि सर्वसम्मिका का है
और यहाँ पर a क्या है, x मैंने बता दिया, और b क्या है 7/4, और देखिए b का स्क्वायर यानी कि 7/4 का स्क्वायर। तो ऐसी फॉर्म बन रही है। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a का मान क्या है x और b का मान क्या है 7/4, ठीक, इसका होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, लसर लेंगे, लसर क्या आएगा 16, 2 और 16 का लसर क्या आएगा 16। अब 16 में 2 का भाग देंगे 8 प्राप्त होगा, 8 को -3 से गुणा करेंगे -24, प्लस 16 में 16 का भाग देंगे 1 प्राप्त होगा, 1 को 49 से गुणा करेंगे 49। देखिए अब x माइनस 7/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर, 49 में से 24 जाएंगे 25/16। अब दोनों और वर्ग लेने पर, वर्गमूल लेने पर, दोनों और वर्गमूल लेने पर, दोनों और वर्गमूल लेने पर, देखिए दोनों और वर्गमूल लेने पर यानी कि x माइनस 7/4 बराबर, यहाँ पर 25/16 का वर्गमूल लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, +-5/4। देखिए अब -7/4 यानी कि 7/4 को उधर पक्षांतरित करेंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। देखिए x बराबर 7/4 +-5/4। अब देखिए अब यहाँ पर आप एक बार प्लस और एक बार माइनस लीजिए, आपको x के 2 मान प्राप्त होंगे। देखिए कैसे, यहाँ x बराबर 7/4 +-5/4 या 7/4 -5/4। तो देखिए लस लेंगे 4 आएगा, 7 + 5 या लस लीजिए 4 आएगा, यानी कि 7 - 5। यहाँ से x के मान आपके पास निकल के आएंगे। देखिए 7 में 5 जोड़ेंगे 12, और 12 में 4 का भाग देंगे 3 या 7 - 5 यानी कि 2, और 2 में 4 का भाग देंगे 1/2। देखिए यानी कि अपने पास x के मान क्या क्या निकल के आए, 3 या 1/2, यानी कि यहाँ पर x के 2 मूल हैं, वो भी क्या है, भिन्न भिन्न। तो हमने पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा 2x² - 7x + 3 = 0, जो कि एक द्विघात समीकरण है, उसको हल किया। इसमें देखिए सर्वप्रथम मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या क्या किया जाता है। सर्वप्रथम तो इसमें x² के गुणांक को 1 में बदला जाता है। अब x² का गुणांक जो भी हो उसका आप भाग दे दी पूरी समीकरण में। यहाँ पर x² का गुणांक 2 था तो हमने पूरी समीकरण में 2 का भाग दे दिया। अगर x² का गुणांक 3 होता तो हम 3 का भाग दे लेते। अब फिर क्या किया जाता है, जो अचर पद होता है उसे दूसरे पक्ष में पक्षांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ा जाता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसे ऐसे के ऐसे हल करना है। और यहाँ पर आपको क्या बनाना है, a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर बनाना है, जो कि हमने यहाँ पर बनाया। इसको आप हल कीजिए और यहाँ पर आके आप दोनों का वर्गमूल ले लीजिए, और यहाँ पर फिर आपको x का मान प्राप्त होता चला जाएगा। तो आशा है ये पूर्ण वर्ग विधि आपके समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।